गुड मॉर्निंग क्लास आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हमारी हिंदी पुस्तक का नाम जो है बसंत भाग 2 है, जो कक्षा 7 के लिए है। आइए अब देख लेते हैं हमें इस पुस्तक में कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं। इस प्रकार से हमारी पाठ्य सूची दी हुई है। आप देख रहे हैं इसमें पहला पाठ जो दिया हुआ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है। और बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि प्रत्येक पाठ के नीचे कविता के कवि का नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है नाम सिमंगल सिंह सुमन, ये पाठ का नाम हो गया, और नीचे यहाँ पर सिमंगल सिंह सुमन कवि का नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे पाठ का नाम दादी माँ है, और नीचे उनके लेखक का नाम लिखा हुआ है श्री प्रसाद सिंह सुमन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने आज अपना पहला चैप्टर पढ़ना है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है। चलिए कविता में चलते हैं। यही है श्री प्रसाद सिंह सुमन, इन्होंने ही इस कविता को लिखा हुआ है। चलिए आगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के का मतलब है कि यहाँ पर पक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम उन्मुक्त का मतलब आज़ाद, गगन का मतलब आसमान, हम आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। ठीक है, और हमें कैद करके ना रखा जाए। यहाँ पर ये पाठ का मतलब बताया गया है। चलिए आगे लिखा हुआ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पंछियों द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो है खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, हमें पिंजरे में बंद करके ना रखा जाए। हम ना तो यहाँ सही से गा पाते हैं और ना ही हम सही से यहाँ पर अपना रह पाते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहने का मतलब है, कनक का मतलब यहाँ पर सोना से है, और तीलियों का मतलब सलाखें हैं, जो आपने देखा होगा पिंजरों की जो सलाखें टाइप की जो बनी होता है पिंजरा, तो उससे टकराकर जो है वो कह रहे हैं कि हमारे जो जो ये पिंजरों की जो सलाखें हैं उनसे टकराकर हमारे पुलकित यानी कि हमारे नाजुक पंख जो हैं टूट जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कह रहे हैं कि हम तो बहता जल यानी प्रकृति में खुले वातावरण में रह करके हम तो नदियों का पानी पीने वाले हैं, और हम अगर इस पिंजरे में रहेंगे तो हम यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहने का मतलब है, पंछी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे लिए कनक कटोरी का मतलब है यहाँ पर कि सोने की कटोरी में चाहे भले आप हमें मैदे की बनी दाना देते रहें, उससे कहीं भली हमारे लिए तो आज़ादी में कटुक निबोरी यानी कि कड़वी नीम की निबोली खाना पसंद है हमें। ठीक है, ये ऐसा पंछियों द्वारा कहा जा रहा है। आगे दिया हुआ है इसमें, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कहने का मतलब है, स्वर्ण मतलब यहाँ फिर से सोना है, सोले की श्रृंखला यानी कि रस्सियों के बंधन में अपनी गति हम भूल चुके हैं, यानी कि हमें सोने की श्रृंखला में बांध करके आपने हमें हमारी गति को भुला दिया है, और उड़ान सब भूले, और हम उड़ना भी भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का मतलब यहाँ पेड़ से है, और फुनगी का मतलब यहाँ पेड़ की उस डाली से है जिसपे वो लोग झूलते हैं, बैठ करके खेलते हैं अपना। तो यहाँ बोल रहे हैं पंछी कि हम जो है बस सपनों में ही देख रहे हैं कि किस प्रकार हम अपना जो है पेड़ों की टहनियों पर झूला करते हैं, वह जो है पंछियों द्वारा कहा जा रहा है। आगे जो है आगे कहा गया है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कहने का मतलब है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पर पंछियों द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे अरमान, हमारी जिज्ञासा या हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम उड़ते खुले आसमान में उड़ते, नीले नभ में गगन में उड़ते, और उसकी एक सीमा, ऐसी सीमा तक जाते हम जहाँ पर लाल किरण सी चोंच खोलकर, यानी कि हम जो है अपनी सूर्य की प्रकार जो किरण निकलती है उसकी प्रकार जो है अपनी चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ तारक का मतलब है तारे, तारे अनार के दाने के रूप में बताया गया है कि जिस तरीके से अनार के दाने दिखते हैं तो इन्हें ये तारे जो है अपने दाने के रूप में दिखाई दे रहे हैं और उनको चुगने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहने का मतलब है
कि होती सीमाहीन, यानी कि कोई ऐसी सीमा नहीं होती। क्षितिज का मतलब ऐसा स्थान है जहां पर धरती और आकाश एक साथ मिलते हैं। तो वह कह रहे हैं कि इन पंखों की होड़ा उड़ी, यानी कि हम इतना उड़ते कि हमारी जो कोई सीमा नहीं होती, हम आकाश या आसमान में अपनी आज़ादी के साथ उनमें वहां उड़ पाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें वह जगह स्थान मिल जाता हमें उड़ते उड़ते, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांसें चली जाती। इसी प्रकार से आगे दिया है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो पंछियों द्वारा कहा जा रहा है कि आप हमें भले ही रहने की जगह ना दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और टहनियों का जो पेड़ों की डाल है उसको भी आप छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जो हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उस आकुल हमारी हमारी आकुल उड़ान में विघन न डालो, यानी कहने का मतलब है कि जो हमें उड़ने का मन है हमारा, उसमें आप हमारे विघन न डालो, हमें कैद ना करो। तो इसका कहने का मतलब है, इस कविता से हम यह सीखते हैं कि किस प्रकार से इस समय लॉकडाउन की स्थिति में हम भी जो है घरों में बैठे हैं, और हमें मालूम है कि इतने समय से हम लॉकडाउन है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि कब हमें लॉकडाउन से वंचित कर दिया जाए तो हम थोड़ा अपना बाहर निकल जाएं। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने तो अभी 1 ही महीना लॉकडाउन का बिताया है, और बेचारे पंछी जो पिंजरों में बंद कर दिए जाते हैं, उनको कितना जो है घुटन महसूस होती होगी कि उनको पिंजरों में बंद करके रख दिया जाता है। यह जो है शिव प्रसाद सिंह, जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा जो है कहा गया है। चलिए आगे है कविता से। कविता में जो प्रश्न दिए हुए हैं ये बच्चों आपने करना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो बच्चों बता सकते हो आप इसमें, जैसा मैंने अभी बताया इसमें, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं उसी प्रकार से। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार से आपने इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। या तो उनको क्षितिज ऐसा स्थान मिल जाता जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं, वह स्थान मिल जाता, या उनकी सांसें चली जाती। या इसका भाव स्पष्ट करना है आपने। चलिए आज के लिए आपने जो है 3 ही क्वेश्चन करने इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा, और कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो है कठिन शब्द दिए हुए हैं, उसका अपनी कॉपी में नोट करना है। पहला दिया हुआ है उन्मुक्त। उन्मुक्त का मतलब खुला, आज़ादी, आज़ादी भी बोल सकते हैं इसमें, आज़ादी। और इसी प्रकार से नंबर 2 पे दिया गगन। इसमें गगन का मतलब होता है आकाश, आसमान। पिंजरबंद, पिंजरबंद का मतलब होता है आपका पिंजरे में बंधे हुए। और कनक तीलियों का मतलब है यहाँ सोने की सलाखें। और नंबर 5 पे दिया हुआ है इसमें पुलकित। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न। कटुक का मतलब कड़वी। और स्वर्ण का मतलब सोना। श्रृंखला का मतलब जंजीर। और इसी प्रकार से फुनगी, जैसे मैंने आपको बताया था, पेड़ का सबसे ऊपर का कोमल भाग, जहाँ शाखा, जैसे टहनिया बोलते हैं उसको, टहनी को बोला जाता है। तरु, तरु मैंने जैसे आपको बताया था कि पेड़ या वृक्ष होता है। और अरमान का मतलब इच्छा या चाह होती है। और इसी प्रकार से तारक का मतलब होता है तारे। और सीमाहीन का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, वहां तक उड़ने की इच्छा है उनकी। और क्षितिज का मतलब ऐसा स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हुए लगते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार से 15 में दिया होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा। होड़ा होड़ी का मतलब प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतियोगिता करते उड़ते। तंती सांसों की डोरी मतलब मर जाना, प्राण निकल जाना। और 17 का मतलब 17 में दिया हुआ है नीड़, यानी घोंसला, आश्रय। 18 दिया है आश्रय, सहारा और ठिकाना। 19 में दिया छिन्न भिन्न, यानी कि नष्ट करना। और जो है आपका 20 में दिया आकुल, मतलब बेचैन, व्याकुल। चलिए इसी प्रकार से इस पर देख सकते हैं कि इतने क्यूट बच्चे जो है, चिड़िया के बच्चे हैं, जो अपनी माँ के साथ में बैठे हुए हैं फुगनी पर। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।